कई बार हम कहते हैं हॉस्पिटल में बदल गया होगा, ये मेरा बच्चा नहीं हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है? मुझे कल ही किसी ने कहा रात को। और उस बच्चे उसके बच्चे के अंदर बहुत अच्छा संस्कार है, लेकिन वो पेरेंट के पास वो संस्कार नहीं, कहता मेरा नहीं होगा, मेरे पास तो है ही नहीं ये वाला संस्कार, इसके पास कैसे आ गया? क्योंकि वो संस्कार हमारे से बिल्कुल ऑपोजिट होता है। लेकिन वो इसलिए है क्योंकि वो संस्कार, वो आत्मा कहाँ से लेकर आई है? पास्ट लाइफ से लेकर आई है। हम एक दूसरे को इतने इजीली देखते हैं और बोलते हैं ये ऐसे क्यों है, ये ऐसे क्यों है, ये ऐसे क्यों है। पिछले महीने कई परिवार इकट्ठे मिलकर घूमने के लिए एक ब्रिज पर गए थे। बड़ा एंजॉय कर रहे थे वो सारे वहां पर। सडनली वो हिला। सिर्फ उस सीन को सामने लेकर आइए, क्या हुआ होगा। मौज में गए थे, पूरे परिवार के साथ गए थे, बहुत हैप्पी हैप्पी गए थे, खाना खा रहे होंगे, बातें कर रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, और एक सेकंड में वो हिला। उसके बाद क्या हुआ होगा उधर? वो हिला, वो टूटा, गिर रहे थे, छूट रहे थे, हाथों के सामने से निकल रहे थे, सामने से बहते हुए दिखाई दे रहा था अपना परिवार। लेकिन पानी ने मुझे बहा कर ले गए और वो आत्मा ने उसमें शरीर छोड़ा। तो उस आत्मा के ऊपर यहाँ क्या रिकॉर्ड हो जाएगा? क्या रिकॉर्ड हो जाएगा? पानी इज इक्वल टू फियर। और दूसरा कौन सा डर? एक तो पानी का डर, क्योंकि पानी से सब कुछ ही हुआ। दूसरा कौन सा डर? एक है पानी का डर, दूसरा डर परिवार को खोने का डर। क्योंकि उसने देखा है अपने सामने ऐसे। अब वो आत्मा के ऊपर रिकॉर्ड हो गया, परिवार को खोने का डर, पानी का डर। आत्मा ने शरीर छोड़ दिया। कहाँ गई आत्मा? कहाँ गई आत्मा? माँ के गर्भ में प्रवेश किया। डर का संस्कार लेकर आई थी आत्मा। अब अगर वो मदर, वो फादर, वो परिवार अगर ध्यान रखते और बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट, ज्ञान का, मेडिटेशन का, वो शक्तियों का देते उस बच्चे को, तो उसका डर का संस्कार गर्भ में ही फिनिश हो सकता था। लेकिन वो परिवार बैठ के क्राइम शो देख रहा था। तो उस बच्चे का डर का संस्कार क्या हो गया? और बढ़ गया। 2-3 साल के बाद उस बच्चे के अंदर डर बहुत क्लियरली दिखाई देने लग गया। उसको अकेला रहने से डर, उसको रात को अकेले सोने से डर, उसको मम्मी पापा को छोड़ने का डर। पानी के नजदीक तो खैर वो जा ही नहीं सकता। अब उसके जो मम्मी पापा है वो चाहते थे कि उस बच्चे को स्विमर बना लें, क्योंकि वो खुद भी स्विमिंग चैंपियन थे। लेकिन वो बच्चा तो स्विमिंग पूल के नजदीक ही नहीं जाएगा, वहां जाके चीखना शुरू कर देगा। अब जैसे ही वो पेरेंट्स अपने बच्चे को ऐसे देखेंगे तो उनको क्या फील होगा? क्या फील होगा? क्वेश्चन मार्क उठेंगे या नहीं उठेंगे? सबसे पहले कहेंगे मेरा बच्चा ऐसे कैसे हो सकता है, मेरे सारे सपने खत्म हो गए, मैंने सोचा था मैंने उसको क्या बनाना है। तो क्वेश्चन मार्क, चिंता, क्रिटिसिज्म, मजाक उड़ाना। उस बच्चे का स्कूल में भी सब मजाक उड़ाते हैं, डरपोक है, कितना डरता है। अब सिर्फ विजुअलाइज कीजिए, वो आत्मा ऑलरेडी एक दर्द, एक पेन लेकर आई है, और उसके पेन को हील करने की जगह हमने उस पेन को देखकर क्या दिया उसको? मजाक उड़ाया, क्रिटिसाइज किया, कंपेयर किया। अपने भाई को देख, वो कितना निडर है, तू कितना डरपोक है। अपने दोस्त को देख, वो कितना निडर है, तू कितना डरपोक है। कंपैरिजन किया, क्रिटिसाइज किया, मजाक उड़ाया, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुत चिंता की उसके लिए है। कौन सी एनर्जी भेजी उस आत्मा को? नेगेटिव। ऑलरेडी वो कौन सी एनर्जी लेकर आया था? नेगेटिव। हमने यहां से क्या भेज दिया? नेगेटिव। क्यों भेजा? क्योंकि हमने समझा नहीं। सोल ऑन अ जर्नी है, हमने सोचा मेरा बच्चा है तो कैसे होना चाहिए। इसी तरह हमारे आसपास सारे जो हैं, जिनको हम अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं, वो हम इसलिए नहीं अंडरस्टैंड कर पाते क्योंकि हमें याद नहीं रहता वो सोल ऑन अ जर्नी है। हमें लगता है वो पति है, पत्नी है, भाई है, बहन है। सोल ऑन अ जर्नी है। सोल ऑन अ जर्नी है। हमें ये नहीं पता वो अपने साथ क्या क्या रिकॉर्ड करके लेकर आए हैं। किसी को पानी से डर लगता है, किसी को विश्वास करने से डर लगता है।
आप कितने भी अच्छे हो, वो ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे आपको। और जैसे ही वो आपको ट्रस्ट नहीं करेंगे, आपको बहुत हर्ट होगा कि मैं इतनी ऑनेस्ट हूं, मैं कितनी लॉयल हूं, फिर भी मुझे ट्रस्ट नहीं करते। इट्स नॉट अबाउट फिर भी मुझे ट्रस्ट नहीं करते, इट्स अबाउट उस आत्मा के ऊपर ट्रस्ट इज इक्वल टू पेन रिकॉर्ड हुआ हुआ है। उस आत्मा ने कभी ना कभी किसी लाइफ टाइम में किसी पर बहुत ट्रस्ट किया, जिसके रिटर्न में उसको बहुत बड़ा कुछ मिला, और वह यहाँ पे क्या रिकॉर्ड किया? विश्वास नहीं करना। विश्वास करने से बहुत दर्द होता है। अब उस आत्मा को भी भूल गया क्या रिकॉर्ड हुआ था। हमें तो खैर पता ही नहीं कि कुछ रिकॉर्ड हुआ था। तो वो हम रिश्तों में गांठें बनती जाएंगी, क्योंकि हम कहेंगे ये मुझ पे ट्रस्ट नहीं करते, ये मुझ पे ट्रस्ट नहीं करते, ये मुझ पे ट्रस्ट नहीं करते। इट्स नॉट ये मुझ पे ट्रस्ट नहीं करते, इट इज कि उनके पास ट्रस्ट का संस्कार नहीं है। हम हर चीज अपने पास अपने लिए ले लेते हैं, पर्सनली ले लेते हैं। किसी के पास निंदा करने का संस्कार है, वो अप्रिशिएट नहीं कर पाते हैं। आप कितना भी अच्छा काम कर लो, वो कहेंगे हाँ हाँ ठीक है, लेकिन, लेकिन हम कहेंगे इतना मैंने किया, मैं सुबह से खड़ी थी, खाना भी मैंने खाया नहीं, तुम अच्छा नहीं बोल सकते, कम से कम कड़वा तो मत बोलो। ज्ञान देना इजी है, लेकिन हम इसलिए हर्ट हो जाते हैं क्योंकि हम कहते हैं उन्होंने मुझे क्रिटिसाइज किया, उन्होंने मुझे हर्ट किया। उन्होंने फिर अकेले में भी नहीं किया, चार लोगों के बीच में कर दिया, तो उन्होंने मुझे इंसल्ट किया। इट इज नॉट मुझे, इट इज ये उस आत्मा का संस्कार है। तो लोग जो हमारे साथ व्यवहार करते हैं, या लोग हमारे बारे में जो सोचते हैं, लोग हमारे बारे में जो बोलते हैं, सामने बोलते हैं, पीठ पीछे बोलते हैं, वो एक्चुअली किसके संस्कार को दिखा रहे हैं हमें? वो किसके संस्कार के थ्रू बोल रहे हैं? किसके संस्कार के थ्रू बोल रहे हैं? वो अपने संस्कार के थ्रू बोल रहे हैं। अगर किसी के पास शक करने का संस्कार है, आप बेस्ट काम कर लो, वो शक करेगा। किसी के पास क्रिटिसाइज करने का संस्कार है, आप बेस्ट काम कर लो, वो क्रिटिसाइज करेगा। किसी के पास अप्रिशिएट करने का संस्कार है, आप कुछ नहीं करो तो भी कहेगा अरे आप तो बहुत अच्छे हो। मैं कहा, हमने तो कुछ किया ही नहीं। बट वो जो वो अप्रिशिएट कर रहा है, इट्स नॉट अबाउट यू, इट्स बिकॉज उसके पास वो अप्रिशिएट करने का संस्कार है। आप गलत भी कर रहे होगे, वो आंख बंद करके आपको विश्वास करेगा, क्योंकि उसके पास विश्वास करने का संस्कार है। तो ये संस्कारों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर एक दूसरे को समझना बहुत इजी हो जाएगा। तो लोगों को डूज एंड डोंट्स के मैनुअल के साथ कंपेयर नहीं करना। बच्चा ऐसा होना चाहिए, पति ऐसा होना चाहिए, पत्नी ऐसी होनी चाहिए। वो रोल नहीं है, वो एक सोल है, और वो सोल है जो बहुत सारे संस्कार अपने साथ लेकर आए हैं। तो एक्सपेक्टेशन रखना मतलब जैसा मैं चाहूं वैसे आपके संस्कार होंगे। एक्सपेक्टेशन रखना मतलब अपने लिए एक दर्द की डेस्टिनी लिखना, क्योंकि सामने वाले ने मेरी एक्सपेक्टेशन मीट करनी नहीं है। और वो क्यों हमारी एक्सपेक्टेशन मीट करे? क्या हम सबकी एक्सपेक्टेशन मीट कर सकते हैं? आप में से किस किस को लगता है मैं हर एक के एक्सपेक्टेशन मीट कर सकती हूँ? कोई भी नहीं कर सकता। कोई भी नहीं कर सकता। इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि हम दोनों के पास जो सेट ऑफ संस्कार हैं वो बिल्कुल एक दूसरे से डिफरेंट है। तो हम कुछ एक्सपेक्टेशन मीट कर पाएंगे, कुछ एक्सपेक्टेशन हम मीट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास वो संस्कार नहीं है। अब इसका मतलब ये नहीं उन्हीं संस्कारों के साथ हमने जीवन भर चलना है, लेकिन संस्कारों को चेंज करने के लिए, दूसरे को संस्कार चेंज करने की मदद करने के लिए, पहले सामने वाले को अंडरस्टैंड तो कर लें, रिस्पेक्ट तो कर लें, एक्सेप्ट तो कर लें। तो तीसरा होमवर्क, हम जैसे चाहें वो वैसे होने चाहिए। इससे शिफ्ट होकर वो जैसे हैं हम उनको एक्सेप्ट करते हैं। एक्सपेक्टेशन नेचुरल नहीं है। हम कहते हैं नेचुरल टू एक्सपेक्ट, नेचुरल इज नॉट टू एक्सपेक्ट। क्या आपको लगता है जो चीज आपको खाने में पसंद है वही पूरी दुनिया को पसंद है? इज इट ओके कि हमें अलग अलग तरह की चीजें खाना पसंद है? इज इट नेचुरल? क्या नेचुरल है? सबको एक चीज पसंद होना या अलग अलग चीज पसंद होना? क्या नेचुरल है? अलग अलग। रंग सबको एक ही पसंद होना चाहिए या अलग अलग हो सकता है? तो जब हर एक की चॉइसेस अलग अलग हो सकती हैं, एक जैसी नहीं हो सकती, तो संस्कार भी सबके अलग ही होने हैं, एक जैसे नहीं हो सकते हैं।
लेकिन हम एक्सपेक्टेशन ये रखते हैं कि जैसे हम हैं इनको वैसा होना चाहिए। इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। जितनी जल्दी हम एक्सपेक्टेशन से चेंज करके एक्सेप्टेंस की संस्कार पर शिफ्ट करेंगे, हमारे रिश्ते बहुत स्ट्रॉन्ग होने लग जाएंगे। क्योंकि हम अंदर ही अंदर सामने वाले को क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं, हम सामने वाले को कंपेयर कर रहे होते हैं, हम सामने वाले के प्रति बहुत जजमेंटल हो जाते हैं, फिर हम सामने वाले से एक्सपेक्टेशन रखते हैं, फिर वो पूरा नहीं होता तो हम हर्ट हो जाते हैं, और फिर हर्ट होके ब्लेम किस पर डालते हैं? हर्ट होकर ब्लेम किस पे डालते हैं? यू हर्ट मी, तुमने मुझे हर्ट किया। क्यों हर्ट किया? क्योंकि मेरी जो एक्सपेक्टेशन थी वो तुमने मीट नहीं की। इसकी गलती थी। गलती किसकी थी? फिर हम कहते हैं मतलब रिश्तों में हम एक्सपेक्टेशन भी नहीं रखे। रखे या नहीं रखे? रिश्तों में हम एक्सपेक्टेशन रखें या नहीं रखें? रिश्तों में हम एक्सपेक्टेशन रखें या नहीं रखें? क्या बात है, आप जवाब ही नहीं दे रहे। रखें या नहीं रखें? नहीं रखें। फिर क्या करें हम रिश्तों में? फिर हम एक्सपेक्टेशन ही नहीं रखें कि सामने वाला कुछ करेगा हमारे लिए। रखें नहीं। रखें या नहीं रखें? किसी भी रिश्ते में ऐसे नहीं जाना, मुझे चाहिए। आजकल हमारे पास जो कपल्स आते हैं ना, जो उनका माइंड चेंज हो गया एक दूसरे के साथ रहने का। कुछ महीने पहले तक बोलते थे हम एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते, अब बोलते हैं हम एक दूसरे को स्टैंड नहीं कर सकते, एक सेकंड भी नहीं मैं इनके साथ बैठ सकते। उसका रीजन क्या है पता है? क्योंकि वो इस रिश्ते में ऐसे गए थे। तो पहले जब कोई मिलते थे तो उनके पास कारण होता था, नहीं ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये। आजकल बिना कोई प्रॉब्लम के अलग होने के लिए रेडी है। वो लोग क्यों अलग होना है? तो पता है क्या आंसर देते हैं? आई एम नॉट गेटिंग एनीथिंग इन दिस रिलेशनशिप, तो व्हाई शुड आई बी देयर? मुझे कुछ मिल ही नहीं रहा है उस रिश्ते के अंदर, तो मैं क्यों उस रिश्ते में जो। मतलब हम रिश्ते में कुछ ऐसे वाला बनना है, ऐसे वाला बनना है, नहीं। कैसे वाला बनना है? कैसे वाला बनना है? करो ना, हाथ करो, अभी करेंगे तो घर जाके कल करेंगे। कैसे वाला बनना है? लेकिन फिर भी अगर आप देखो सारा दिन में हम ऐसे वाले हैं। मेरे से अच्छे से बात नहीं की, मेरे को रिस्पेक्ट नहीं किया, मेरा कहना नहीं माना, मेरी बात नहीं सुनी, सारा दिन ऐसे हैं। दिस इज इमोशनल डिपेंडेंसी। एक ब्लेसिंग अपने आप को रोज दीजिएगा। सुबह सुबह उठ के पहली ब्लेसिंग तो यही दे देनी चाहिए अपने आप को कि मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। बोलिए एक बार। अब अच्छे से अपने परिवार को देख लीजिए और देखते हुए बोलिए मुझे इनसे कुछ नहीं चाहिए। आधा कम हो गया वॉल्यूम। फिर से देख लो, कोई बात नहीं। देखो उनको फिर से। कुछ नहीं चाहिए मतलब ये नहीं हम एक दूसरे के लिए काम नहीं कर रहे, मदद। हम यहां से बात कर रहे हैं, यहां से कुछ नहीं चाहिए। मुझे प्यार चाहिए नहीं, मैंने प्यार देना है। मुझे विश्वास चाहिए नहीं, मैंने विश्वास करना है। मुझे सम्मान चाहिए नहीं, मुझे सम्मान देना है। मुझे महिमा चाहिए नहीं, मुझे अप्रिशिएट करना है। ये सिर्फ एक स्विच है यहाँ पर। ये एक स्विच है। कहीं बचपन से वो स्विच बन गया, मुझे चाहिए 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 चाहिए। चाहिए चाहिए नहीं, देना 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 है। फिर हम कहते हैं हम ही देते रहेंगे तो हमें कौन देगा? मतलब मैंने सबको देना है। मैंने इसलिए देना है क्योंकि वो मेरा संस्कार है। और देते समय पता है सबसे पहले अनुभव किसको होगा? खुद को एक्सपीरियंस होगा। आप किसी से प्यार से बात करो, आपको अच्छी फीलिंग आएगी। सामने वाला वो ले या ना ले वो तो उसके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन हमें अच्छी फीलिंग आती है। आप किसी को डांटो, आपकी एनर्जी बिगड़ जाएगी। सामने वाला स्माइल कर रहा होगा, उसके ऊपर कोई असर नहीं हुआ। सो जो लेने वाला है उसके पास चॉइस होती है, जो देने वाला है उसके ऊपर हमेशा इम्पैक्ट होता है। इसलिए परमात्मा कहते हैं दूसरे को देने में ही लेना है, क्योंकि देने से पहले हम उसको फील करते हुए फिर देते हैं। तो जो भी चीज जीवन में चाहिए लोगों से, वो चाहिए की बजाय उसको देना शुरू कर दीजिए। क्योंकि इस तरह से जो रहेगा ना, उसको कितना भी मिले वो फिर भी चाहिए की साइड पर ही रहेगा। तो हम चाहिए वाले नहीं है, हम कौन से वाले हैं?
हम देने वाले हैं। इसीलिए बचपन से सुना था कि दिया जलता रहेगा तो जीवन शुभ होगा। हर घर में दिया जलता रहना चाहिए। जैसे ही वो दिया थोड़ा-सा ऐसे-वैसे होता है, हम क्या करते हैं फटाफट दिया बजाने जाते हैं। हम कहते हैं दिया बुझना नहीं चाहिए, दिया बुझना नहीं चाहिए। बुझ गए सारे, ये इधर जो थे। क्या अशुभ हुआ? कुछ अशुभ नहीं होता ये दिया बुझने से। ये दिया बुझने से क्या अशुभ हो सकता है? जाओ उसको वापस जला दो। टेंशन इतनी क्रिएट कर देते हैं, दिया बुझ रहा था। दिया बुझना मतलब मैं आत्मा का जो देने का संस्कार है दिया वो बुझ गया तो जीवन अशुभ होगा। ये दिया बुझने से थोड़ी अशुभ हो जाता है कुछ भी। वो अशुभ हो जाता है क्योंकि फिर हम ऐसे वाले हो जाते हैं ना, ऐसे वाले होते हैं। तो इस दिए को जलाना है और जलाकर इसको रोज जलता हुआ रखना है। आंधी आए तूफान आए, मतलब कोई कैसा व्यवहार करे, कोई कैसा व्यवहार करे, मुझे उनको नहीं चेंज करना है, मुझे पहले इस दिए को बचाना है। सेव, प्रोटेक्ट। तो मैं अपने घर का क्या हूँ? बोलिए, मैं अपने घर का क्या हूँ? मैं अपने घर का दिया हूँ। रेडी दिया बनने के लिए? रेडी है दिया बनने के लिए? पक्का पक्का?